गाजा में फिर मचेगी तबाही, इजरायली सेना का बरसेगा कहर। क्या है नेतन्याहू का मिशन 70? इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के एक नए बयान ने मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा दिया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को गाजा के 70% हिस्से पर कब्जा करने का आदेश दिया है। उनके बयान से न केवल फिलिस्तीनियों की टेंशन बढ़ गई है, बल्कि इजरायली पीएम का ये आदेश अक्टूबर में हुए संघर्ष विराम पर भी सवाल खड़ा करता है। सीजफायर के बावजूद नेतन्याहू ने खुले तौर पर गाजा पर कब्जे की बात कही है। नेतन्याहू ने सेना में शामिल होने से पहले की ट्रेनिंग देने वाली एन प्रांत लीडरशिप अकादमी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, इस समय गाजा पट्टी के 60% इलाके पर हमारा पूरी तरह से नियंत्रण है। मेरा सेना को निर्देश है कि इसे बढ़ाकर 70% तक पहुंचाया जाए। मैं कहूंगा कि सेना इस और काम करे। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर में गाजा में मानवीय संकट को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। दरअसल इजराइल और हमास के बीच अक्टूबर 2023 में शुरू हुई जंग करीब 2 सालों तक चली। इस संघर्ष में गाजा को भारी तबाही का सामना करना पड़ा। हजारों इमारतें ध्वस्त हो गईं, लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और बुनियादी सुविधाएं लगभग खत्म हो गई। लंबे संघर्ष के बाद अक्टूबर 2025 में दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य हिंसा को रोकना और गाजा में राहत कार्यों को गति देना था। हालांकि सच्चाई ये है कि ये जंग अभी रुकी नहीं है और दोनों ही तरफ से रह रहकर हमले होते रहते हैं। और अब खुले तौर पर नेतन्याहू का गाजा के 70% के हिस्से पर कब्जे का बयान अक्टूबर 2025 में हुए युद्धविराम समझौते की शर्तों के विपरीत माना जा रहा है। सीज फायर समझौते में साफ तौर पर कहा गया है कि इजराइल ना तो गाजा पर कब्जा करेगा और ना ही उसे अपने में मिलाएगा। समझौते में ये भी कहा गया है कि किसी को भी इस इलाके को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री कब्जे और फिलिस्तीनियों को निकालने दोनों की बात कह रहे हैं। बता दें कि बीते साल जब ये संघर्ष विराम लागू हुआ था, उस समय इजरायली सेना का गाजा के तकरीबन 53% हिस्से पर काबू था। इसमें इलाके के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी हिस्से के बड़े क्षेत्र शामिल थे। इसके बाद से इजरायली सेना ने अपने नियंत्रण को बढ़ाते हुए इस इलाके के 60% हिस्से तक कब्जा कर लिया है और अब इसे नेतन्याहू ने 70% करने का आदेश दिया है। अगर नेतन्याहू के ऐलान के बाद इस नियंत्रण का विस्तार करके इजरायली सेना 70% तक कब्जा कर लेगी तो इसका मतलब ये होगा कि गाजा के 22 लाख फिलिस्तीनियों को 109 वर्ग किलोमीटर जमीन के छोटे से दायरे में सिमट कर रहना पड़ेगा, जिससे इलाके में मानवीय संकट और गहरा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में इजरायली हमलों में करीब 73,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसके अलावा हजारों लोगों की अभी तक मलबे में दबे होने की आशंका है। ऐसे में नेतन्याहू के नए निर्देश ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि इजराइल का ये मिशन 70 गाजा के हालात को किस दिशा में ले जाएगा। अगर सैन्य कार्रवाई का दायरा बढ़ता है तो क्षेत्र में शांति की संभावनाएं और कमजोर पड़ सकती हैं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।